श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबको जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता का शुरुआत किया था, प्रारंभ किया था, और उसमें तमाम जो योद्धा थे युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, उसमें परिचय हुआ। दुर्योधन सबसे परिचय करा रहे हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हम योद्धा उसी को कहेंगे, महारथी उसी को कहेंगे, रथी उसी को कहेंगे जो धर्म की रक्षा करे। यदि कोई धर्म की रक्षा करने में असमर्थ रहता है, यदि कोई धर्म की रक्षा करने में विफल होता है, यदि कोई धर्म की रक्षा करने में अपना मुंह मोड़ता है, तो हम उससे सबसे पहले उसका दंड देना चाहिए कि इतिहास में उसका नाम महारथी में या योद्धा में नहीं आना चाहिए। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहाँ पे सारे लोग थे, सारे लोग बैठे थे, लेकिन किसी ने भी उसके इज्जत का, उसकी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। और सिर्फ एक आतताई, एक इंसान दुर्योधन के इशारे पर सब कुछ होता रहा। कोई दानवीर कर्ण कहा जाता है, और कर्ण अपनी दोस्ती के चलते खामोश बैठे थे। दोस्ती इंपॉर्टेंट थी या एक औरत की इज्जत इंपॉर्टेंट थी? तो हमारे कहने का मतलब है कि आपको योद्धा कहने का तभी अधिकार है जब आप अपने धर्म की रक्षा करने में सक्षम होते हैं, अपना पूरा प्रयास करते हैं। आपको देश का जवान, देश की सेना कहलाने का, देश के योद्धा कहलाने का तभी अधिकार है जब आप देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, हमेशा देश के नियमों का पालन करते हैं, हमेशा देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा अपना जान दांव पर लगाए रखते हैं। तभी आपको देश का जवान कहलाने का अधिकार है। पिछले की वीडियो में हमने यह भी देखा कि कैसे धृतराष्ट्र का जो द्वेष है पांडवों के प्रति, उसका भी एक योगदान रहता है कि ये महाभारत की संरचना होती है। कैसे दुर्योधन अपनी मनमानी करते जाता है और पुत्र मोह के चक्कर में न तो दुर्योधन कुछ बोल पाते हैं, धृतराष्ट्र कुछ बोल पाते हैं, और जब धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल पाते हैं तो सभी धृतराष्ट्र की रक्षा यानी सिंहासन की रक्षा करने के वचनबद्ध है, तो वो लोग भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। और अंततः, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म की रक्षा करने में असमर्थता आएगी, जब जब पाप बढ़ने लगेगा, तब तब भगवान कोई ना कोई अवतार लेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। और भगवान ने अवतार लिया था, यह सबको पता था, तो यह भी पता होना चाहिए कि पाप बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, तभी अवतार लिया है उन्होंने उसको समाप्त करने के लिए। तो बाकी लोगों को यह भी पता होना चाहिए था कि वो जिस साइड खड़े हैं उस साइड अधर्म है, उस साइड पाप है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अधर्म का साथ दिया। खैर, भगवान की लीला है तो हम उनकी लीला ही पढ़ते हैं, जैसा है वैसा। लेकिन हम लोग जरूर कुछ ना कुछ कंक्लूजन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे कि ये भगवत गीता आज के ज़माने में कैसे हमारा साथ देती है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि श्रीमद् भागवत गीता हमारे कृष्ण भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ यह एक महाकाव्य है, और ये अमर है। युग युगांतर तक ये प्रैक्टिकल रूप से हमारा साथ देती है। और किसी भी अध्याय में, किसी भी वीडियो में हम लोग ये महसूस करेंगे कि आज के ज़माने में भगवत गीता का जो ज्ञान है हमारा कैसे साथ देता है।
तो पीछे हमने योद्धाओं के बारे में परिचय किया दुर्योधन के माध्यम से, और आज हम लोग शंखनाद के बारे में पढ़ेंगे। अब युद्ध की घोषणा होती है, सभी लोग अपना अपना शंख बजाते हैं। कौन कौन किस किस नाम से शंख बजाता है आज हम लोग वो देखेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि पहले युद्ध भी नियम से होते थे। पहले शंख बजते थे और युद्ध की घोषणा होती थी। दुश्मन को भी पहले सचेत किया जाता था, सावधान, और तब हमला किया जाता था कि वो पूरी तरह से तैयार हो। निहत्थों पर वार नहीं किया जाता था। हालांकि छल कपट उस युद्ध में भी देखने को मिला था। अभिमन्यु को सबने घेर कर मार दिया था, एक निहत्थे अभिमन्यु को। खैर, तो युद्ध की घोषणा आज के डेट में भी हमारा जो देश है वो हर तरीके से युद्ध से घिरा हुआ है। हमारा जो धर्म है हर तरीके से युद्ध से घिरा हुआ है, और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि युद्ध हमारे दरवाजे पर खड़ा है। यदि दूसरे देश की बात करें तो चाइना, पाकिस्तान, ये दो ऐसे देश हैं जो 24 आवर इसी ताक में रहते हैं कि कैसे भारत पर हमला किया जाए, और यह जानते हैं कि भारतीय सेना सबसे साहसी सेना है और इससे डायरेक्ट युद्ध लड़ पाना कठिन है। तो वो लोग फंडिंग कर रहे हैं अब देश के अंदर ही, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अति लोकतंत्र किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक होता है, और हमारे देश में भी अति लोकतंत्र है। हमारे देश में कहीं भी बड़ी से बड़ी फंडिंग करके धरने पर लोग बैठ जाते हैं और हमारी सरकार असमर्थ हो जाती है उनको हटाने में, और इसी चलते हमारे देश का वर्ल्ड लेवल पे इमेज भी खराब होती है और वो लोग सफल भी हो जाते हैं अपने कार्यक्रम में, हमारा इकोनॉमी भी नुकसान होता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। दूसरा, जो आतंकवादी संगठन के जो लोग हैं, जो अपने आप को शांति प्रिय समुदाय के लोग कहते हैं, शांति प्रिय धर्म के लोग कहते हैं, मैं उनको आतंकवादी संगठन कहता हूँ। जैसे पुराने ज़माने में राक्षस थे वैसे वो इस ज़माने के राक्षस है, और शायद उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान को कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ेगा। और वो लोग आज के डेट में अपनी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। आज के डेट में छोटे बच्चों का बर्थ रेट देखें, छोटे बच्चों की संख्या देखें, तो सबसे ज़्यादा उस आतंकवादी संगठन यानी शांति प्रिय समुदाय, सो कॉल्ड शांति प्रिय समुदाय की है। और न एक दिन जब वो अधिक होने लगेंगे तो एक न एक दिन पूरे मानवता पे हमला कर देंगे। तो हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए आज के तरीके से, जैसे दुश्मन जिस भाषा में समझता है, दुश्मन आज के जिस टाइप से लड़ाई लड़ रहा है, चाहे बायोलॉजिकल लड़ रहा है, चाहे वो जनसंख्या के मामले में लड़ रहा है, उसका कोई ना कोई उपाय निकालकर हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या होता है। शंख ध्वनि, कौन कौन लोग कौन कौन से शंख बजाते हैं। तो दुर्योधन कहते हैं द्रोणाचार्य से कि आप लोग सारे लोग जिस जिस मोर्चे पर खड़े हैं, आप सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह की रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। मतलब सबसे पहला शंख जो बजाते हैं वो भीष्म पितामह ही बजाते हैं। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र से भी बड़े थे और उसी परिवार के थे जिस परिवार के पांडव और कौरव थे। भीष्म पितामह पर यह जिम्मेदारी थी कि युद्ध को रोक सके, लेकिन उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह आजीवन जो सिंहासन पर बैठेगा उसकी सेवा करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। और संयोग से उस सिंहासन पर एक अन्यायी व्यक्तित्व वाला आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम था धृतराष्ट्र। वो सब कुछ देखते हुए भी अंधा था, उसकी सिर्फ कहने को आंखें अंधी थी, उसको सब समझ में आ रहा था, लेकिन वो मानसिक रूप से भी अंधा था। उसके उपरांत
शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नृसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजने लगे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। चारों तरफ लाखों की संख्या में सेना थी और चारों तरफ ढोल, नगाड़े, मृदंग और शंख बजने लगे। उसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया। जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया उसके बाद नगाड़े, ढोल नगाड़े बजने लगे चारों तरफ से, और उसके बाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अपने शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अज्ञेय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। संजय कहते हैं कि शंख कौरवों की तरफ से भी भीष्म पितामह ने बजाया और पांडवों की तरफ से भी बहुत लोगों ने शंख बजाया। वो धृतराष्ट्र को सारी चीजें लाइव बता रहे हैं। उस समय भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अब देखिए, यह लड़ाई तो सिर्फ कॉन्फिडेंस की थी। दुर्योधन को कॉन्फिडेंस था, कौरवों को कॉन्फिडेंस था, धृतराष्ट्र को कॉन्फिडेंस था कि जीत उन्हीं की निश्चित है क्योंकि उनकी संख्या अधिक थी। लेकिन मात्र शंख से ही भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया दुर्योधन को खुश करने के लिए। दुर्योधन खुश भी हुआ, लेकिन जब पांडव की तरफ से इतने ज्यादा शंख बजने लगे तो वो लोग विचलित होने लगे, हृदय विदीर्ण होने लगे। हे राजन, और एक चीज़ और भी ध्यान देने लायक है कि जब हमारा समय अच्छा चल रहा हो, हमारा दिन अच्छा चल रहा हो, तो हमें हर चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि सब चीज़ सही हो रहा है। हो सकता है कि आपके जाने अनजाने में कुछ गलत चीज़ें भी हो रही हो, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चाहे आपका पुत्र ही क्यों ना हो, यदि वह गलत कर रहा है तो आपका भरसक प्रयास होना चाहिए कि वह अपने रास्ते पर सही लौटे और अपने जीवन को सत्य के रास्ते पर ले चले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा जब नहीं होता है तो प्रकृति उसका जवाब देती है और उसका कभी कभी बहुत भयानक परिणाम होता है, जो ये महाभारत के रूप में अभी सामने आया है। उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब अर्जुन कहते हैं कि जब शंख बजता है तो पहला तो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं पांडव। उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, दुर्योधन ने तो देख लिया सारे योद्धाओं को, लेकिन अर्जुन के मन में था कि पहले हम दोनों सेना जो खड़ी है उसके मध्य में जाते हैं और उसके मध्य में हम पहले दोनों सेना का परिचय करते हैं कि इस ओर कौन है और हमारी ओर कौन है और कौरवों के साइड कौन कौन लोग हैं। तो श्री कृष्ण भी रथ को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होते हैं। और आज की कथा हम लोग इतना ही पर समाप्त करेंगे। फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन आप सबसे यही विनती है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहिए। चाहे आप गिलहरी प्रयास ही कर सकते हैं, सब लोग गिलहरी प्रयास करता है और राम सेतु बन जाता है। गिलहरी प्रयास करने का मतलब कि जब राम सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी अपने शरीर में लोटपोट होकर बालू की रेते को ले जाकर पुल पर झाड़ती थी और यह काम बार बार करती थी, बड़ी मेहनत से करती थी।
तो भगवान ने बड़े प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरा था और उसको आशीर्वाद दिया था। तो कहने का मतलब है गिलहरी प्रयास मतलब हम जितना समर्थ हैं उतना हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। हम घर बैठे सोशल मीडिया पर अपनी सेवा दे सकते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए देना चाहिए। यदि हमारे परिवार में कोई अधर्म कर रहा है और हम थोड़ा सा भी उसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए और उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए। बस इसी शब्दों के साथ हम आज का वीडियो यही पूरा करते हैं। फिर कल के वीडियो में हम लोग मिलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबको जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।